फ्राइडे को बैंक निफ्टी किया रेंज बाउंड, निफ्टी भी किया रेंज बाउंड, उसके साथ साथ फिर निफ्टी भी किया रेंज बाउंड। और मिड कैप निफ्टी में थोड़ा बहुत मोमेंटम था, जिसके कारण मार्केट में बहुत सारे लोग पुट बाइंग किए। जो लोग पुट बाइंग किए सबके सब ट्रैप हुए। और आप लोगों को कोई भी कॉल नहीं दिया गया, आप लोगों को सारा चीज़ बताया गया। मार्केट रेंज में जो भी कॉल लेते हो बिल्कुल फ्री टेलीग्राम चैनल में दिया गया, आप लोगों को सारा चीज़ देते हैं फ्री में। और बजाज ऑटो का कॉल 138 से 200 तक का टारगेट अचीव हुआ। जो मिलता है हम देते हैं, जो नहीं मिलता हम आपको नहीं देते हैं। और इंडिया विक्स का मामला के बारे में डिस्कशन करेंगे। डाउ जोन्स 400 पॉइंट ऊपर, एफआई ने क्यों बाइंग स्टार्ट किए, क्या यहाँ पे जबरदस्त सेलिंग आएगा या मंडे को गैप अप होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग पुट बाइंग किए। डाटा के हिसाब से आपको बताने के लिए कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, फिर निफ्टी निफ्टी बैंक निफ्टी रेंज बाउंड के बाद कौन सी दिशा में मोमेंटम करेगा। उसके साथ साथ मिड कैप निफ्टी का 13,000 का कॉल और पुट के बारे में डिस्कशन करने के साथ साथ डाटा के बारे में कंप्लीटली एनालिसिस करेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेएलआर ट्रेडर। दोस्तों, कल मार्केट कैसा रहेगा, कल का मार्केट कैसा रहेगा, मंडे को मार्केट कैसा रहेगा, मंडे गैप अप और गैप डाउन, निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, बैंक निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, एवरीथिंग सारा चीज़ के बारे में डिस्कशन करने से पहले एक चीज़ मैं बता देता हूँ। हमारा ये चैनल और चैनल का सारा कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है। किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग, लाभ और नुकसान का रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं है। बाइंग सेलिंग करते हैं तो कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हैं। दोस्तों, पहली बात तो सबसे बड़ी ताजुब बात है, देख लीजिए मंडे को मिड कैप निफ्टी का मंथली एक्सपायरी है, क्योंकि हम अभी मंथली एक्सपायरी में शुरू हो गए हैं। मंथली एक्सपायरी बस नेक्स्ट हफ्ते पूरे रहेगा। सबसे बड़ी बात है, देख लीजिए, आप लोगों को एक चीज गुड अनाउंसमेंट कर देता हूँ। हमारा डिस्क्रिप्शन के नीचे फ्री टेलीग्राम चैनल है, आप इसमें जुड़ सकते हैं। ठीक है, बट बाइंग सेलिंग का सलाह हमारा नहीं है। जो लोग करते हैं उन लोग को पता चली गया होगा। और यहाँ पे पिन मैसेजेस दिया गया है, इस पिन मैसेज को क्लिक करके पिछले 6 महीने का हिस्ट्री हमारा चेक कर लेना, कैसे हमने दूसरे को बचाते हैं, कैसे हमने एक बाई सेल देते हैं, उसके बाद आप जुड़ना। सेकंड बात है, जो सज्जन व्यक्ति को शेयर मार्केट सीखना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, बिल्कुल फ्री डायरेक्ट गोल्डन मेंबर में आप लोगों को जुड़ने का मौका ये इसी साल का लास्ट ऑफर है। जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है आप लोगों के लिए। ऑफस्टॉक का अकाउंट ओपनिंग करेंगे, जीरोधा का अकाउंट ओपनिंग करेंगे हमारा लिंक के थ्रू, तो आप लोगों को लाइफ टाइम के लिए इंडेक्स का सारा कॉल, निफ्टी बैंक निफ्टी, उसके बाद स्टॉक ऑप्शन फ्यूचर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म एवरीथिंग सारा चीज आपको दिया जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, आप लोगों को 1 मंथ का बिल्कुल फ्री कोर्स आप लोगों को दिया जाएगा। चॉइस आप लोगों का है, अक्टूबर 1 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। ठीक है, चॉइस आप लोगों का है कैसे आप लोगों को जुड़ना है। देख लीजिए, पहले एक एक चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देख लीजिए, यहाँ पे इंडिया भी इसका मामला मैंने बताया था आप लोगों को। 8 दिन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिन हो गया। 12 दिन तक इंडिया विक्स एक रेंज बाउंड में, मतलब नीचे को आ रहा है। तो यही से थोड़ा सा बाउंस बैक करेगा ना, तो मार्केट को गिरा सकता है। देख लीजिए, 12 के आसपास आके फिर एक मार्केट ऊपर को जा रहा था। और सबसे बड़ी बात है, डाउ जोन्स देख लीजिए, गैप अप ओपनिंग होकर मार्केट ऊपर को ही गया, नीचे को नहीं आया। तो दिमाग से आप लोग हटा लीजिए, जो लोग बाय करके बैठे हैं, सॉरी जो लोग पुट बाय करके बैठे हैं, कृपया पुट बाय मत कीजिए। जो लोग सोचते हैं कि मार्केट यहीं से इतना दूर ऊपर आ गया है, अब नीचे को आएगा, बार बार नीचे को आ रहा है, तो काफ़ी सारे लोग क्या करें, पुट बाय कर रहे हैं। तो कृपया नहीं करना, क्योंकि इसका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी का गैप फिल हो चुका है। मिड कैप निफ्टी का देख लीजिए, गैप फिल हो चुका है। मिड कैप निफ्टी का गैप फिल हो चुका है। उसके बाद निफ्टी का पहला गैप फिल हो गया। दो गैप था, ये पहला गैप फिल हो गया। और जो मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा वीडियो में कि इस 20 तारीख का वीडियो देखिएगा या तो फिर मंडे का 19 तारीख का वीडियो देखिएगा, उसमें क्लियर कट आप लोगों को बता दिया था कि यहीं से मार्केट थोड़ा बहुत रेंज बाउंड कर सकता है। तो जो भी लोग लिए हैं, कृपया घबराना नहीं, और हो सके प्रॉफिट में काट लेना या तो फिर हेज करने के लिए कोशिश कीजिएगा। क्योंकि एफआई ने लगातार 2 दिन से बाई कर रहे हैं, यहाँ पे देखोगे लगातार 2 दिन से बाई कर रहे हैं। बट ये कोई बड़ी बात नहीं है। इससे पहले जब भी एफआई ऐसे बाइंग किए हैं तो एक ही दिन में सेलिंग किए हैं, तो मैक्सिमम 5-7 हज़ार करोड़ का सेलिंग भी किए हैं। घबराने की बात नहीं है, क्योंकि एफआई का ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ पे सेलिंग पड़ा हुआ है। डीआई का यहाँ पे कंप्लीटली बाइंग पड़ा हुआ है। डीआई तो हमेशा बाइंग कर ही रहे हैं। और फ्यूचर में देखो, इंडेक्स में फ्यूचर में से बाई किए हैं और ऑप्शन में सेल किए हैं। स्टॉक में देख लीजिए, स्टॉक के देख लीजिए, फ्यूचर में बाइंग किए, ऑप्शन में हल्का फुल्का सेलिंग किए।
तो ये तो ज़्यादा कुछ घबराने की बात नहीं है। बट डाटा के हिसाब से आप देखोगे तो यहाँ पे हेवी सेलिंग है। निफ्टी 50 में सेलेंगे, बैंक निफ्टी में सेलेंगे, बट मिड कैप निफ्टी में बाएंगे। तो मिड कैप निफ्टी मेरे को लग रहा है मंडे को गैप डाउन के लिए सोच रहा है, गैप डाउन हो सकता है। लेकिन जो बैंक निफ्टी निफ्टी 50 है, ये दोनों गैप अप का दिखा रहे हैं। सो हो सके फ्लैट ओपनिंग हो बैंक निफ्टी निफ्टी, बट मिड कैप निफ्टी तो मुझे गैप डाउन ही शो कर रहा है। जो लोग मिड कैप निफ्टी का पुट ऑप्शन लिए हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करने के लिए कोशिश करना, क्योंकि हो सके गैप डाउन होके ऊपर आ जाए। हो सके 20-30 पॉइंट 50 पॉइंट गैप डाउन हो ऊपर का है। बट सेंटीमेंट मेरा नेगेटिव नहीं है, गैप अप का ही है। क्योंकि 51,000 यहाँ पे देखोगे आप, अगर बैंक निफ्टी का देखोगे 51,000 में हैवी सेल अप बैठे हुए हैं, सेलिंग साइड बैठे हुए हैं। और यहाँ पे देखोगे बैंक निफ्टी निफ्टी में देखोगे, निफ्टी में देखो कंप्लीटली अपर साइड में सेलिंग बैठे हुए हैं, और निफ्टी में सबसे ज्यादा बाइंग है रादर देन बैंक निफ्टी और मिड कैप निफ्टी में। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में जो लोग 31,000 में सेलिंग करके बैठे हैं, तो उनको तो पहले एक बार मार्केट एक झटका देगा, ऊपर उनको निकालेगा, फिर हो सके नीचे को आए। तो और एक लॉजिक क्या है, निफ्टी में क्या होगा, पिछले जो एक्सपायरी था, पिछले एक्सपायरी में काफी मोमेंटम दिया था। ठीक है, हो सके ये वाला एक्सपायरी में ऑफ साइड को मोमेंटम ना दे। ठीक है, और यहाँ पे जो लोग पुट बाई करके बैठे हैं, वो तो ट्रैप होके बैठे ही बैठे हैं। वो लोग सोच रहे मार्केट नीचे को आएगा। बट अगर मार्केट कल फ्लैट ओपनिंग कर दिया, क्योंकि 12,950 से लेकर 13,000 के बीच में काफी ज्यादा कॉल राइटर बैठे हुए हैं, 13,000 में बैठे हैं, 13,050 में बैठे हैं, 13,100 में बैठे हैं। तो इनको हटाने के लिए हो सके डे हाई तक आए, तो जो लोग पुट बाइंग उनका प्रीमियम जीरो हो जाएगा। पुट साइड हैवी बाइंग है, तो पुट वालों को निकालने के लिए मार्केट ने थोड़ा बहुत गैप अप करेगा। सेंटीमेंट मेरा गैप अप है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिए, अगर यहाँ पे मिड कैप निफ्टी देखोगे, तो मिड कैप निफ्टी में अपर साइड में कॉल राइटर ज्यादा बैठे हैं, डाउन साइड में कोई भी नहीं है। तो देख लीजिए 13,000, 13,050, 13,100, 13,150, 13,175, हो सके 13,000 से ऊपर 100 तक जाए, फिर मार्केट नीचे को आए। बट 13,000 तक जाने का चांसेस मुझे लग रहा है। ठीक है, 50 पॉइंट है, ज्यादा दूर नहीं है। तो इसलिए आराम से बैठिएगा जो लोग पुट लेके बैठे हैं। अगर गैप डाउन होता है हल्का फुल्का, अगर ग्लोबल मार्केट कुछ नेगेटिव देता है, तो बुक कर लेना, तुरंत बैठना नहीं है। ठीक है, क्योंकि मार्केट गैप अप में ही रेंज बाउंड कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे देखो निफ्टी 50 में और बैंक निफ्टी में 2 दिन से रेंज बाउंड कर रहा है, और मिड कैप निफ्टी में रेंज बाउंड नहीं किया। तो मिड कैप निफ्टी में हो सके कल रेंज बाउंड करें, बाकी इन दोनों में थोड़ा बहुत मोमेंटम दे। और बैंक निफ्टी अपर साइड नहीं गया है। चलिए एक एक करके डिस्कशन करेंगे। पहले सीधी बात है, मिड कैप निफ्टी में चलेंगे। मिड कैप निफ्टी में देखो, यहाँ पे जो बाइंग हुआ था, मैंने आपको यहाँ पे एक चीज दिखाना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग तो एनालिसिस नहीं करते हो। यहाँ पे देखो, सेम टू सेम इस लो से इस हाई तक मैंने खींचा, तो देखिए 61% से मार्केट मोमेंटम किया। ठीक है, और सेम चीज क्या हो गया, मैंने कुछ चेंज नहीं किया। देखो मैंने इसको खींच के यहाँ तक लेके गया, ये यहीं पे लग रहा है। तो मैक्सिमम मैक्सिमम 61% कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक 12,835 तक। हो सके कल ना आए एक्सपायरी के, मंथली एक्सपायरी में। बट सबसे बड़ी बात है, इस जो सीरीज में 12,500, जो मेरा जो नॉलेज है, 12,500 में काफी टाइम एक्सपायरी हुआ है। ठीक है, स्टार्टिंग का कई एक्सपायरी मिड कैप निफ्टी में 12,500 में हुआ है। तो इसलिए हो सके 12,500 अगर गैप डाउन में देगा, इतना दूर तो नहीं आ पाएगा। बट 12,500 में एक्सपायरी हुआ है, तो 800 या 900 में एक्सपायरी होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, यहाँ से जो लोग कॉल बाई करके बैठे हैं, उन लोग को तो स्टॉप लॉस अभी तक हिट हुआ ही नहीं है, प्रॉफिट में अभी तक है। तो इनको आउट करने के लिए मार्केट नीचे को आएगा। बट निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। उन दोनों क्या कर रहे हैं, गैप अप के लिए शो कर रहे हैं। अगर वो गैप अप ओपनिंग हो गया, तो इसको निफ्टी मिड कैप को भी हल्का फुल्का गैप अप करेगा। बट सेंटीमेंट मेरा गैप अप है। गैप अप होने के बाद मार्केट नीचे को आए, चाहे जो भी हो, बट गैप अप का सेंटीमेंट है। और यहाँ पे देखो 38% आ रहा है 937 का, और 900 में आ रहा है 50%। ठीक है, हो सके नहीं हो तो यहाँ तक तो आए, क्योंकि यहाँ से जो लोग बाई किए, मैक्सिमम लोग तो यहाँ पे बाई किए नहीं होंगे। जो भी लोग बाई किए होंगे यहाँ पे बाई किए होंगे, जो यहाँ पे बाई किए होंगे उनका अच्छा खासा प्रॉफिट में। अगर नहीं निकले होंगे, जो लोग फ्रेश एंट्री लिए यहाँ पे कॉल भी लिए हैं, पुट भी लिए हैं, तो उन दोनों को ट्रैप करने के लिए मार्केट यहाँ पे रेंज बाउंड करेगा। हो सके नेक्स्ट एक्सपायरी में, मतलब ट्यूसडे को हो सके मार्केट और गिरावट दे, चाहे जो भी हो। ठीक है, तो इसलिए टेंशन मत लीजिएगा, आराम से
अगर भगवान की कृपा से अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो प्रॉफिट बुक कर लेना, ठीक है। और गैप अप ओपनिंग होगा तो कॉल साइड में आपको जाने के लिए कोशिश करना। और आपका बाइंग बनेगा 13,013 के वो बाइंग बनेगा। पहला टारगेट मिलेगा आपको 13,035 का, दूसरा मिलेगा आपको 71 का, तीसरा मिलेगा 13,100 का, उसके बाद 144, उसके बाद 172, 13,200 तक का। और डाउन साइड को ध्यान रखो, आपको सेलिंग करना है। सेलिंग आपका बनेगा 12,931 के नीचे। और पहला टारगेट मिलेगा आपको 885 का, दूसरा मिलेगा 836 का। और इसका मैंने मिड कैप निफ्टी का ऑलरेडी 13,000 का कॉल पोर्ट में मैं रखा हूँ नजर। मैं इसको बताऊंगा क्यों आपको 13,000 में मैं लेके बैठा हूँ, और इंडिया विक्स क्यों ऊपर को जाने के लिए सोच रहा है उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। मिड कैप निफ्टी हो गया। अब आ जाए निफ्टी। निफ्टी तो पहला चरण में अपना ये जो बड़ा सा गैप था, बहुत ज्यादा गैप था, बड़ा सा जो गैप था वो गैप को फिलिंग कर दिया। देख लीजिए कितना बड़ा गैप था, गैप को फिलिंग कर दिया। अब सेकेंड गैप के लिए मैक्सिमम लोग यहाँ पे कॉल बाय किए। और लॉजिक देखो, पहले बात तो मिड कैप निफ्टी में सब लोग कॉल बाय करके बैठे हैं, और यहाँ पे निफ्टी 50 में मैक्सिमम लोग यहाँ पे कॉल बाय करके बैठे हैं ये वाला गैप फिल करने के लिए, ठीक है। और सब लोग कॉल बाय करते हैं, किए हैं, तो उनको तो प्रॉफिट देगा नहीं है। और कल मिड कैप निफ्टी के एक्सपायरी के चलते रेंज बाउंड करेगा। बट ये जो कॉल बाइंग किए इनको कॉल बाइंग में नहीं देगा। बट आपका जो दाउ जोन्स है वो गैप अप ओपनिंग होके क्लोजिंग दिया है। तो हमारा मार्केट गैप अप ओपनिंग हो सकता है लेकिन क्लोजिंग नहीं देगा, नीचे को आएगा पक्का। और यहाँ पे जो लोग फॉल्स बाइंग कर रहे हैं ना, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट में पहले इसके अंदर आए, यहाँ पे 61% में रिट्रेसमेंट ले, या तो फिर 50% रिट्रेसमेंट ले, फिर अगेन मार्केट ऊपर को जाए तो ये वाला गैप फिल हो। ये सडनली ये वाला गैप फिल नहीं होगा। जहां तक मेरा एक्सपेरिमेंट है, मेरा जो एक्सपेरिमेंट है, सॉरी, मेरा जो एक्सपीरियंस है, ठीक है। अभी कल के लिए रेंज बाउंड है, देख लीजिए इतना चौपी मार्केट कहीं भी नहीं देखा। ये सारा के सारा प्रीमियम का ईटिंग के लिए ही रेंज बाउंड किए। तो कल के लिए ध्यान रखो, बिल्कुल भी बाइंग आपका बनेगा 24,872 के अब। और पहला मिलेगा 500 का, दूसरा मिलेगा 925 का, उसके बाद का मिलेगा 947, उसके बाद 975, 500 तक का टारगेट। और डाउन साइड इसके नीचे सेलिंग, ठीक है। मैं थोड़ा सा छोड़ के बोल रहा हूँ, ऑफ साइड में कुछ बफरिंग देख के बता रहा हूँ सेलिंग, और डाउन साइड में, क्योंकि अगर उसी बीच में करोगे तो आपको ट्रैप हो जाओगे। 24,771 के नीचे सेलिंग करना। पहला मिलेगा आपको 744 का, दूसरा सपोर्ट मिलेगा आपको 699, तीसरा मिलेगा आपको 653। और आपको ध्यान रखो यहाँ पे 24,800 का कॉल पुट में रखना है नजर। निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उसका अपर टारगेट को अचीव कर लिया। ये जो ट्रेन लाइन आ रहा है, बट अपना जो आवली वाला ट्रेन लाइन है, अपना जो आवली वाला ट्रेन लाइन है वो तो काफी दूर पड़ा हुआ है। अपना ये जो आवली वाला ट्रेन लाइन है वो काफी दूर पड़ा हुआ है, ठीक है। इसको तो बाद में देखा जाएगा। और गैप तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फिल हो चुका है। तो कल के लिए आपको करना क्या है, कल के लिए ध्यान रखो, कल के लिए अगर आपको बाइंग बनेगा तो बाइंग आपको तो 51,126 के वो बाइंग करना है। पहला टारगेट मिलेगा आपको 282 का, दूसरा मिलेगा आपको 400 का, उसके बाद का 500 तक का टारगेट। और डाउन साइड सेल करना है 855 के नीचे। पहला मिलेगा आपको 757, दूसरा मिलेगा आपको 637, तीसरा मिलेगा आपको ये वाला 543। और 51,000 का कॉल पुट में आपको रखना है नजर। उसके बाद फिर निफ्टी, फिर निफ्टी का बाइंग सेम टू सेम बफरिंग में बाई करना आपको। 23,314 के बाद बाई करना। पहला मिलेगा आपको 354 का, उसके बाद का मिलेगा 381, उसके बाद मिलेगा 410, उसके बाद का मिलेगा 470, 500 तक का टारगेट। और डाउन साइड ध्यान रखो 193 के नीचे सेलिंग करना है। पहला मिलेगा आपको 191, दूसरा मिलेगा आपको 23,093, तीसरा मिलेगा आपको ये वाला 23,022 का। और यहाँ पे आपको 23,250 का कॉल पुट में रखना है नजर, ठीक है। ये दोनों मिड कैप निफ्टी का कॉल पुट से पहले तीन स्टॉक के बारे में देख लेते हैं। पहला मैंने सिलेक्शन किया हूँ वोल्टास को। वोल्टास को देख लीजिए, वोल्टास में आपका जो बाइंग बनेगा 1694 के अब। पहला मिलेगा आपको 98 का, 1700, 1705, 1710 तक का टारगेट। डाउन साइड 1686 के नीचे पहला मिलेगा आपको 82, 80, उसके बाद 75, 70 तक का टारगेट। उसको टाटा स्टील, टाटा स्टील को ध्यान रखो, आपने बाइंग करना है 154 के अब। पहला मिलेगा आपको 55, 56, 57 तक का टारगेट। और डाउन साइड 53 के नीचे सेलिंग करना है। पहला मिलेगा, सॉरी, 53.74 में सेलिंग करना। पहला मिलेगा 50 का, उसके बाद का 53, 52, 50, 52 तक का टारगेट। थर्ड है कनारा बैंक। कनारा बैंक ध्यान रखो 12 रुपया 25 पैसे में बाई करना। पहला टारगेट 50, 75,
13-13.25 तक का टारगेट। डाउन साइड आपको सेल करना है 11 रुपये के नीचे, पहला मिलेगा 11.50, 11.25, 11 तक का टारगेट। ठीक है, 3 स्टॉक आप लोगों को बता दिया। अभी मिड कैप निफ्टी का कॉल साइड में इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना, काफी दूर मैंने दिया हूँ बाइंग। 72 से 80 के बीच में पहला एंट्री, टारगेट मिलेगा 87। सेकंड एंट्री मिलेगा 96 से 105 के बीच में, टारगेट मिलेगा आपको 126 का। 148 175 तक का टारगेट, उसके बाद का 200 225 250 300 तक का टारगेट। और पुट साइड में ध्यान रखो, पुट साइड में आपको बाइंग बनेगा 74 से लेकर 83 के बीच में पहला एंट्री, टारगेट 98। सेकंड एंट्री मिलेगा 114 से लेकर 120 के बीच में, टारगेट 148 174 200 250 300 तक का टारगेट। तो दोस्तों काफी सारा चीज एनालिसिस करने के बाद 2 दिन के बाद हम आपको लिए वीडियो बनाए, और जो भी सारा कॉल वगैरह है मैंने आप लोगों को सारा अपना फ्री टेलीग्राम ग्रुप पे देता हूँ। जो सज्जन व्यक्ति जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, और अक्टूबर मंथ से गोल्डन मेंबर में जो जुड़ना चाहते हैं अकाउंट ओपनिंग करके बिल्कुल जुड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो ऑफर है, ऑफर मैंने ऑलरेडी वीडियो का स्टार्टिंग में आप लोग बता दिया हूँ। अब तक में अकाउंट ओपनिंग करना पड़ेगा फ्री में जुड़ने के लिए, नहीं तो आप लोगों को पेमेंट देके जुड़ना पड़ेगा। फिर भी मैंने आपको बता दूं, हम कोई सेवी रजिस्टर्ड नहीं है। बाइंग सेलिंग करने से पहले आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हैं। दोस्तों ट्यूसडे को मंथली एक्सपायरी कैसे होगा फिर निफ्टी का, उसके बारे में बताऊंगा। जीरो टू हीरो कॉल अगर बनता है तो मैंने आप लोगों को दे दूंगा। अगर आप लोगों को प्रूफ चाहिए तो आप हमारा ये जो पिन मैसेजेस है इसमें चेक कर लेना, हमने कॉल देते हैं कि नहीं देते हैं, उसके बाद आपको जुड़ जाना। तो दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, माता पिता का ध्यान रखिए। कल फिर मिलूंगा और एक नया वीडियो लेकर आऊंगा, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।